रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। ये पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आप अभी तो उसको नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में पढ़ा है उसको देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले फाइनली प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत यानी कि साधन। अच्छा, हम साधन किससे कहते हैं? मान लीजिए आप स्कूल तक गए, साइकिल को चला करके गए, यानी कि स्कूल तक आने में आप किसका उपयोग किए? साधन। साधन हमारा क्या होगा? साइकिल से। अच्छा, कहें आप कोचिंग गए हो तो कैसे आए हो? कहते बाइक से चला करके आए, तो बाइक हमारा क्या हो? साधन हो। उसी प्रकार जो प्रकाश जलता है, जो लाइट प्रकाश जो दिखाई देती है, टार्च हम जलाते हैं, ठीक है, टार्च हम जलाए, ठीक है, टार्च जलाए और रोशनी निकली तो ये साधन कौन है? टार्च हुआ, ठीक है। यानी कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसी प्रकाश का स्रोत कहते हैं। स्रोत माने साधन, यानी कि जैसे हो गया बल्ब हो गया, बल्ब से लाइट जलती है। उसके बाद में आप देखे होंगे बाइक चलाते हैं, बाइक से जो लैंप निकलती है वो हो गया, बाइक का हो गया, हेडलाइट हो गया। और अगर सबसे बड़ा स्रोत माने तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गए, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। क्या है? प्रकाश के स्रोत है। देखो फॉर एग्जाम्पल जलता हुआ बल्ब ले लीजिए, ये प्रकाश होते हैं कि जहां से प्रकाश निकल रहा है, जिसके साधन से, जिसके मतलब माध्यम से प्रकाश निकल रहा है, क्या होगा? प्रकाश का साधन होगा, ठीक है। यानी कि बाबू क्या होगा? जलता हुआ मोमबत्ती हो गई तो मोमबत्ती जली, उसके बाद प्रकाश निकली तो जलता हुआ मोमबत्ती क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। उसके बाद दिया, दीपक को आप देखे हुए आना जलाते हैं लोग, जलाने के बाद उजाला हो जाता है, ठीक है, तो प्रकाश का क्या हो? स्रोत, उससे प्रकाश निकला, ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत हुआ। उसके बाद सूर्य हमने बताया, यानी कि पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है। क्या है? सूर्य ही है, ठीक है। अभी प्रकाश का जो स्रोत है ये बाबू फाइनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और एक प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में क्या आएंगे? सूर्य हो गया, सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि। प्राकृतिक मतलब क्या? जो मतलब प्राकृति में हो, ठीक है। और ये मान जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया लैंप हो गया, लैंप बनाते हैं। और ये एडिसन वाला थॉमस एल्वा एडिसन जो बना था, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। अब हम आगे देखेंगे आत्मदीप्त पदार्थ और प्रादीप्त पदार्थ। पदार्थ दो प्रकार के फाइनली होते हैं। एक होते हैं अदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ, और एक होता है अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ। अच्छा, अदीप्त यानी कि दीप्तिमान या अप्रदीप्त, यानी कि दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्पन्न करता हो, यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो, उसे दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट अप्रदीप्त पदार्थ, यानी कि अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ है, यानी कि जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे अप्रदीप्त या अदीप्त पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदीप्त पदार्थ का एग्जाम्पल क्या होगा? चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। अब आप लोग फाइनली कहेंगे कि चंद्रमा कैसे? तो प्राकृतिक नहीं। चंद्रमा ये सूर्य से चार्ज होता है, दिन में चार्ज होता है, रात को चमकता है, तब जाकर के दिखाई देता है। अच्छा, लिखेंगे क्या हम लोग? ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है वह आत्मदीप पदार्थ कहलाता है, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू आदि। और अप्रदीप पदार्थ क्या लिखेंगे? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ है। और ये जो चंद्रमा है, सूर्य, तारे, जुगनू को आपने देखा हो किसी से अपने आप जलता, यानी कि जो अपने जो रोशनी को उत्पन्न करता हो, प्रकाश को, मतलब वो क्या होगा? वो दीप्तिमान करता है, किसी को ना प्रज्वलित करता है, वो क्या होगा? दीप्तिमान पदार्थ होगा। और अप्रदीप्त पदार्थ हमने बताया आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी बंद कमरे में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी बंद कमरे में बैठे हैं। अब मान लीजिए बंद कमरे में एक झरोखा है, झरोखे से आप देखते हैं कि रोशनी निकलती है सुबह के टाइम सूर्य के, तो ऐसे मतलब इसे लाल टाइप के आते हैं, उसमें देखते हैं छोटे छोटे पदार्थ कण उड़ते रहते हैं, है ना, उड़ते रहते हैं।
तो देखते हैं वही जो कण है नहीं कि जब पदार्थ के छोटे छोटे कण, ठीक है, बाहर से ला करके, ठीक है, बंद कमरे में विकृत करते हैं, फैला देते हैं, उसी को पैटर्न कहा जाता है। यानी कि लिखेंगे क्या, जब प्रकाश के सूक्ष्म कण, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले, लेकिन जब प्रकाश के छोटे छोटे कणों पर प्रकाश पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश किरण के कुछ ऊर्जा को वो अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और वो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके क्या करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, चारों ओर फैला देते हैं। कि जैसे मान लीजिए बंद झरोखे में आया और कीड़ों को बाहर से लाए, ठीक है, और लाने के बाद देखते हैं पूरे कमरे को, थोड़ा सा झरोखा खुला है, पूरे कमरा एकदम प्रकाश से प्रज्वलित है, तो क्या हुआ, चारों विकृत कर दिए। इस प्रक्रिया को ही पैटर्न कहा जाता है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे उन कणों पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसको चारों विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? आपके एग्जाम पूछेगा कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण यानी कि प्रकाश, समझेंगे हम लोग, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, ठीक है, मान लीजिए टार्च है, ठीक है, मान लीजिए टार्च है, अब यहाँ से रोशनी निकल रही है, ठीक है, रोशनी निकल रही है, तो प्रकाश इस पथ पर चला तो इसे क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? किरण बोलेंगे। यानी कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को ही, जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। या एक और अलग से डिफिनेशन लिखेंगे कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा पर, रेखा मतलब क्या? इस प्रकार से रेखा, ठीक है, एक प्रकाश यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश किरण हो गया। अब फाइनली आता है किरण पुंज। पुंज माने समूह, देखिए प्रकाश पुंज या किरण पुंज। आपके एग्जाम पूछेगा किरण पुंज किसे कहते हैं फाइनली, तो आप क्या बताएंगे? मान लीजिए एक अभी निकला प्रकाश से, टार्च से निकला फाइनली, अगर एक किरण निकला तो इसे किरण बोलते हैं। लेकिन वही फाइनली देखते हैं बहुत सारे किरण निकलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज फाइनली 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं किरण पुंज के प्रकार? किरण पुंज 3 प्रकार के हमने बताया। एक होता है, पहला क्या है? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज क्या होता है? ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरणें इस प्रकार से निकल रही हैं, इस प्रकार से समांतर हो, आपस में क्या हो? काटती ना हो, समांतर, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। किरण पुंज एक किरण है उसे समांतर किरण बोलेंगे, लेकिन अगर कई किरणों का समूह निकलेगा तो उसे समांतर किरण पुंज बोलेंगे। अब आता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? ये ऐसे किरण होते हैं, इसमें क्या होता है? सभी किरणें आपस में क्या होते हैं? जमा होती हैं, नहीं कि एक बिंदु पे जमा होती है। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण, है ना, एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से आकर के क्या होते हैं? वो जमा होते हैं इस प्रकार से। कि किरण पुंज ऐसे किरणें आते हैं एक स्थान पे, क्या होते हैं? जमा होते हैं। एक स्थान पे क्या होते हैं? किरणें जमा होती हैं, तो क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। यानी कि खाली इधर से नहीं, हर तरह से आएंगे, इधर 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 से, यानी कि हर तरह से आएंगे। किरणें क्या होती है? एक बिंदु पर जमा होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। और अपसारी क्या होगा? अपसारी किरण पुंज किस तरह होता है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज होता है जिसमें प्रकाश की सभी किरणें क्या होती है? प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु से फैलती हुई, इस प्रकार से फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि एक बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु, इस बिंदु से सभी और चारों तरफ से क्या होंगे? फैलेंगे, जैसे फैलेंगे, फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि समांतर किरण पुंज या वह किरण पुंज होते हैं जो सभी किरणें वह आपस में क्या होती है? समांतर होती हैं। और अपसारी किरण पुंज क्या होता है? ये किरणें आपस में क्या होती है? एक बिंदु पर आकर जमा होती हैं, उन्हें सब अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट है अपसारी किरण पुंज, या वह किरण पुंज होता है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से
फैलती हुई प्रतीत होती है उन्हें क्या बोलेंगे, अपसारित परिवर्तन जो बोलेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे, जैसे कि आप अगर पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होंगे तो ये अभ्यास इस प्रश्न का आंसर बताएंगे और कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन बी है 3 × 10⁻5 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी है 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी है 3 × 10�9 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट बताना जरूर, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, सत्य या असत्य है? या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सत्य है या असत्य है? या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या इनमें से सभी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ पार्ट 3 यानी कि तीसरे पार्ट में हम लोग इससे आगे देखेंगे। क्या देखेंगे इससे आगे? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार देखेंगे, ठीक है।